हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जी हाँ गाइस, जितने भी वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जीरो वेक्टर, फ्री वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर और जितने भी वेक्टर्स हैं सब इस सिंगल वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेक्टर क्या चीज़ होती है। तो अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने लाइन ड्रॉ करी 5 मीटर की टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड लाइन है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। तो इस डिस्प्लेसमेंट में जो हमारा 5 मीटर है वो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, और जो ये नॉर्थ ईस्ट है ये हो गई हमारी डायरेक्शन। इसलिए हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है गाइस, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। एक चीज़ होगी तो बात नहीं बनेगी, दोनों होगी तो बात बन जाएगी। तो चलिए अब हम अपने मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ पे हमने पहला वेक्टर ले लिया है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो वेक्टर ले लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए की डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, वेक्टर बी की डायरेक्शन भी है ईस्ट की तरफ। इसका मतलब ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी दोनों वेक्टर्स की जो हमारी डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। दोनों ईस्ट की तरफ में, इसका मतलब ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। और हाँ, ये हमारे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते हैं, बिकॉज देख सकते हो आप कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है बी के मुकाबले। ठीक है, बी की कंपैरिजन में ए का छोटा मैग्नीट्यूड है, इसलिए कभी भी ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज पैरेलल देन बी वेक्टर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। सो दूसरा वेक्टर ले लिया है हमने, परपेंडिकुलर वेक्टर। इफ 2 और मोर वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, यानी अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ यहाँ पे 90 डिग्री बना लिया है, यानी ये हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते हैं गाइस, और इसको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, और अब अगले वेक्टर पे चलते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। यहाँ पे हमने थर्ड वेक्टर ले लिया है लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी सेम डायरेक्शन होती है, जिनकी सेम डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिया है, तो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की सेम है, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, लेकिन जो अनलाइक वेक्टर्स होते हैं वो इसके अपोजिट हैं, दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो हमारे एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। इसकी ईस्ट में है तो इसकी हमारी वेस्ट में है, इसलिए हमारे अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है गाइस, तो अगले पे चलते हैं। हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने पांचवा वेक्टर ले लिया है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हमारे वो वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने ए बी वेक्टर लिया है, ए की जो डायरेक्शन है, ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, बी की भी हमारी ईस्ट की तरफ है। उसी के साथ साथ इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे 2 मीटर 2 मीटर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं। और इसको हम शो इस तरीके से करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले वेक्टर की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ गया। सो छठा वेक्टर ले लिया है हमने यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम लाइन पर लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक सेपरेट लाइन ले ली है और उस पर हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को लाई करा दिया है, मीन्स ये हमारे कोलिनियर वेक्टर हैं। यानी कि इस लाइन के बाहर ये हमारे वेक्टर्स अगर होंगे तो ये हमारे कोलिनियर वेक्टर नहीं कहलाए जाएंगे, इस सेपरेट लाइन पर ही होने चाहिए, चाहे कितने भी वेक्टर्स हों, एक हो, दो हो, पाँच हो, हजारों या कितने भी हों। और दूसरी बात, ये कभी भी हमारे डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन मीन्स ये हमारी कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, लेकिन इस लाइन पर ही होने चाहिए। ठीक है, उनको कहते हैं हम कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगले वेक्टर की तरफ चलते हैं गाइस। असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स सेवेंथ है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। ठीक है, और इनको हम लोकेशन वेक्टर्स भी कहते हैं। मतलब कि अगर हम किसी भी वेक्टर का लोकेशन फाइंड कर लेते हैं तो उनको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यह हमारा कोई भी वेक्टर है,
ठीक है। जैसे हमारा ए वेक्टर है तो हम ओरिजिन से इसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई भी वेक्टर मान लिया तो इसकी जो हमारी लोकेशन होती है वो हम फाइंड करते हैं ओरिजिन से, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं। नंबर पे लिया है हमने यहाँ पे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी लेंथ जीरो हो और जिनकी डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, मीन्स उनकी डायरेक्शन हम ना बता पाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट से हमने एक वेक्टर बनाना स्टार्ट किया इस तरीके से, और जो हमारा एंड पॉइंट है वेक्टर का वो भी हमारा ए पे आया। तो जो इसकी लेंथ है वो तो जीरो हो गई, मींस इनिशियल फाइनल पॉइंट हमारा सेम है, तो लेंथ हमारी जीरो हो गई। और इसकी हम डायरेक्शन भी नहीं बता पाएंगे, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन हो, ये पता नहीं कौन सी हो सकती है। इसलिए ये हमारे जीरो वेक्टर्स हैं, इनकी लेंथ जीरो है और इनकी डायरेक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अगले वेक्टर की तरफ चलते हैं गाइस। सो 9th नंबर पे लिया है हमने फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स हमारे वो वेक्टर्स होते हैं जिनको हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज लाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ए वेक्टर यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो अब हम इस वेक्टर को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो हम ला सकते हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हम उठा के यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही इसकी डायरेक्शन ना ही इसके मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज आया, इसका मतलब ये हमारा फ्री वेक्टर होगा, ठीक है। तो एक सेकंड ई आएगा यहाँ पे। तो अगले वेक्टर की तरफ चलते हैं। तो हमने अपना लास्ट जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर ले लिया है हमने यहाँ पे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम है 2 मीटर 2 मीटर, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी हमारी ईस्ट की तरफ है और इसकी हमारी वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब ये हमारे जीरो वेक्टर्स हैं। और जीरो वेक्टर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस वी वेक्टर। देख सकते हो आप, ए वेक्टर वी वेक्टर मीन्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और जो ये माइनस साइन है ये इनकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। इसकी प्लस और यहाँ पे माइनस मीन्स इनकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसकी ईस्ट की तरफ है, इसकी वेस्ट की तरफ है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे सारे वेक्टर्स खत्म होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।